Hello learners, I am Rajiv Kumar Singhal, एजुकेटर ऑफ एनटीए यूजीसी नेट लॉ एंड जेआरएफ। और आज मेरे साथ दिसंबर 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसमें एग्जाम हुआ मार्च 2023 में और रिजल्ट आया है कल, है ना। तो आज मेरे साथ इंटरव्यू टेबल पर आपके सामने श्रेष्ठ कुमार जी हैं, जो कि उदयपुर राजस्थान से हैं। और इन्होंने अपना जनरल कैटेगरी में जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई किया है। ही हैज ऑब्टेन 240 मार्क्स आउट ऑफ 300, है ना। तो सबसे पहले मेरी हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर श्रेष्ठ कुमार फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम, दिस टफेस्ट एग्जाम ऑफ नेशनल लेवल एंड गेटिंग जेआरएफ, है ना। तो ये आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अपनी प्रिपरेशंस के बारे में बताएंगे। वेलकम श्रेष्ठ कुमार जी। और हमारे लर्नर्स को बताएं कि किस किस तरह से क्या आपकी जर्नी रही, किस तरह से आपने अपनी तैयारियां की, और क्या क्या आपको जो है जो परेशानियां हैं। देखिए, जब भी कोई पर्सन काम करता है तो परेशानियां सबको आती हैं। क्या क्या चीजें आपने फेस की और क्या चीजें आपके लिए इंस्पिरेशनल रही और क्या चीजें आपके लिए हेल्पफुल रही फॉर गेटिंग दिस सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। और मेरा सबसे पहले तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका मेरे साथ जे नेट जेआरएफ हुआ है, नेट हुआ है, उन लोगों को दिल से बधाई। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें तो सबसे पहले उसका एक पैटर्न, एक रूपरेखा, उसकी एक प्रीएम्बल प्रीफेस टाइप का आप बनाएं कि उसमें किस तरीके से आपको शुरुआत करनी, किस तरीके से चीजों को अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सबसे पहले बहुत जरूरी। मैंने सबसे पहले तो ये मैंने जब मैंने शुरू स्टार्टिंग की थी तो मेरे को भी कई तरीके के कंफ्यूजन्स थे, कई मेरे अंदर मन के अंदर डाउट थे, कैसे अप्रोच करें, कैसे स्टार्ट करें। तो तो थोड़ा मैंने सीरियसली सबसे ये भी पहले बताएं, थोड़ा एक तो सर। सीरियसली ये भी बताएं कि आपने अपना एलएलएम किस ईयर में कंप्लीट किया, कहाँ से किया, ये भी थोड़ा सा लर्नर्स को बताएं। Sure, sir. I have completed my LLM in year 2022 from Mohanlal Sukhade University, Udaipur, and LLB I have completed in 2020. So LLM सर 2022 में मैंने किया था और उसके बाद ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा नेट अच्छा, का। ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आती है, एनएलएसयू में आती है? नहीं सर, ये जो इट्स नॉट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बट इट्स मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर, आप, ठीक है, ओके, अब गवर्नमेंट बताइए। ए तो प्लस ग्रेडेड आपसे यूनिवर्सिटी। आपने कब से, मतलब कहना चाहिए कि अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चला और कितने समय तक आपने तैयारी की, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं लड़के। आप जो बता रहे थे कि भाई किस तरह से आपको हाँ, तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, उसके बारे में भी बताएं। श्योर सर। सबसे पहले सर मैंने दिसंबर जनवरी 2022 से मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं नेट की प्रिपरेशन करूं, मेरे को अच्छा स्कोप लगा प्रोफेसर बनने का, मेरे शुरू से स्टार्टिंग से मेरे दिमाग में था। तो शुरू में मेरे थोड़ा कंफ्यूजन था कि किस तरीके से अप्रोच करूं, तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च करने की कोशिश की। तो सबसे पहले सर का वीडियोस मिले मेरे को यूट्यूब पे, जिसमें मेरे को काफी क्लियर गाइडेंस मिली कि किस तरीके से आप स्टार्ट करें, कैसे इसको अप्रोच करें, नेट के सिलेबस को कैसे आप अपनी तैयारी करें। तो उस चीज से मैंने इंस्पिरेशन भी ली, उस चीज से मैंने सीखा, और फिर मैंने जनवरी 2022 से मैं सर के साथ जुड़ा और सर की क्लासेस में कंटिन्यूअसली लेता रहा। और उस चीज से मैंने करीबन, मेरे को 1 ईयर 3 मंथ्स हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए। और उसके बाद मेरा ये नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है विद 240 मार्क्स। और ये एक खुशी की बात है। सर्किल का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर का मेरा हमेशा साथ रहा, सर का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। तो ये एक पॉजिटिव है मेरे लिए। तो थोड़ा सा ये भी बताइए श्रीश जी की क्या है, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट नेट के लिए दिया था? एक्चुअली सर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सर 2 नंबर से नेट्स में रह गया था, 202 कट ऑफ गई थी और मेरा 200 नंबर आए थे, मेरे 200 मेरा स्कोर था। तो सो वो वो कौन सा काफी अटेम्प्ट था, वो कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपके 200 मार्क्स रहे हैं, 2 मार्क्स आपके कम रहे थे इन क्वालिफाइंग नेट? वो दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट सर एक्चुअली। अच्छा, ये वो मेरा आपका फर्स्ट फर्स्ट। अटेम्प्ट था उसमें। अच्छा हाँ, अच्छा। वो वाला तो फर्स्ट था, ये सेकेंड है सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी लर्नर अगर मान लिया किसी कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं तो यू मस्ट नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, बल्कि उसको कंटिन्यूअस अपने एफर्ट्स करने चाहिए। जिस तरह श्रेष्ठ जी ने अपने एफर्ट्स किए कि भाई अगर एक बार रह गए हैं मार्क्स तो इट डज नॉट मीन कि भाई आपकी जो है आपके लिए सब कुछ बंद हो गया है।
बस इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके मार्क्स कम रह गए हैं कि योर सक्सेस इज डेफर्ड टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट, है ना, बिकॉज अटेम्प्ट तो हर 6 महीने बाद होना है ना। तो श्रेष्ठ जी ने इस चीज को फॉलो किया और अपनी कंटिन्यूअस प्रिपरेशंस को और ज्यादा मेहनत के साथ स्टार्ट किया, ना कि ये सोचा कि भाई नहीं हो पाया मेरा तो भाई मैं क्या करूं, है ना। आई थिंक इस श्रेष्ठ जी इसके बारे में बताएंगे। हाँ श्योर सर, एक्चुअली मेरा सर जब 2 नंबर से रहा तो थोड़ा सर हार्ट ब्रेकिंग तो था मेरे लिए, डिसहार्टनिंग तो था उस समय, एक बार शॉक भी लगा, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 180 गई थी और मेरे 200 स्कोर थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार मेरा हो जाए। बट वो कुछ नंबर से रह गया, तो मेरे को लगा कि शायद ये कोई साइन है कि मेरे को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ये कोई ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि हो सकता है मेरा इस बार नेट हो जाता तो मैं छोड़ देता, तो मैं डबल मेहनत करूं और इस बार जेआरएफ निकालूं। तो जी। मैं उन सभी लोगों से जिनका कुछ नंबर से रहा या ज्यादा नंबर से भी रहा, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लगे रहें, कीप वर्किंग हार्ड, हैव पेशेंस, पेशेंस इज वेरी मस्ट फॉर सक्सेस इन एनी एस्पेक्ट, एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड रिजल्ट्स विल होपफुली इवेंचुअली फॉल इनटू द प्लेस, दैट्स इट सर। और दूसरा कई चीजों जो में है, मेरा हाँ, कई तरीके से मेरे को अलग सपोर्ट भी रहा, मेरी थोड़ा बैकग्राउंड भी लीगल फील्ड का है। मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं यहाँ राजस्थान में, बांसवाड़ा में। तो फादर का भी काफी मेरे को सपोर्ट रहा, वो समय समय पे गाइड करते रहे कि इस तरीके से करें, आप इस तरीके से अप्रोच करें, क्रिमिनल को किस तरीके से अप्रोच करें, हिंदू लॉ को किस तरीके से अप्रोच करें, आईपीआर, इंटरनेशनल लॉ। सो ऑल दीज थिंग्स ही आल्सो मेड मी क्लियर एंड ही मेड मी बिलीव इन माई सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई स्कोर 200। सर फादर मदर की ब्लेसिंग से, सर का आशीर्वाद है और ईश्वर की कृपा है सर, ये तीन चीजें हैं जो आपको, इट मेक्स यू कीप मूविंग इन लाइफ एंड इट मेक्स यू कीप वर्किंग हार्ड, एंड रिजल्ट्स विल, result is just an byproduct of your hard work, sir. That's all. अच्छा थोड़ा सा ये भी बताइए क्रिश जी, कि आपने जो अपनी प्रिपरेशंस की हैं, जैसे टोटल 10 यूनिट्स हैं, 32 सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, और यूनिट फर्स्ट है, तो उसकी प्रिपरेशन आपने किस तरह से की, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे लर्नर्स होना है, कितने आवर्स आपने स्टडी की इन सब चीजों को करने के लिए, और जैसे आपने क्लासेस की, आपने नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर किए, क्या क्या चीजें आपने की हैं, इसके बारे में थोड़ा सा श्योर सर। एक तो सर मैं जो भी सर की क्लासेस होती थी वो मैं रेगुलरली देखता था, उसको मैंने सारे कोर्स जो इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस वगैरह मेजर मेजर जो मैंने सारे कवर किए। उसके अलावा रोज सर मैं 7 to 8 आवर्स में स्टडी करता था। मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ सर, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, तो मैं कोर्ट से आके मेरे को सुबह जाने से पहले 2 घंटे 3 घंटे और आके फिर 3 4 घंटे में रोज करता था। मैंने नोट्स जो है कई बुक्स का रेफरेंस लेके मैंने 3 4 बुक्स को पढ़ के फिर अपने नोट्स बनाए एक बार, और फिर उन नोट्स के थ्रू मैंने कंटिन्यू किया। और सब सब्जेक्ट्स का सर अलग अलग अप्रोच, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी मैंने सिर्फ डायरेक्ट बेसिस पे स्टडी करी, एंड हिंदू लॉ मैंने सिर्फ डायरेक्ट बेसिस पे स्टडी करी। जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा मैंने रेफरेंस बुक्स का सहारा लिया, international law because it is not codified, so you have to go through reference books. And constitution I have gone through direct सर, constitution मैंने कुछ केस लॉज के लिए जरूर मैंने सर की क्लासेस और 2 3 और मैंने जैन पांडे वगैरह कुछ बुक्स थी जो मैंने रेफर करी केस लॉज के लिए। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पूरा बेरेक्ट से किया, एंड कॉन्ट्रैक्ट पूरा बेरेक्ट से किया सर मैंने। कंपनी लॉ में मेरा थोड़ा सा क्या कि थोड़ा मेरा वीक पॉइंट है कंपनी लॉ, तो उस पर मैंने एक्स्ट्रा फोकस किया। मैंने कहा कंपनी लॉ की यार अगर 3 क्वेश्चंस भी आते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे तीनों में से तीनों सही होने चाहिए। कंपनी लॉ में मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करी, उसके मैंने चैप्टर्स के नोट्स वोट्स बना के, उसका फ्लो चार्ट बना के, जैसे सर अपनी क्लास में भी बताते हैं, तो फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने उसको याद करने की कोशिश करी, चैप्टर्स को, सेक्शंस को। एंड इन्वायरमेंट लॉ और इस पे ह्यूमन राइट्स लॉ पे मैंने थोड़ा फोकस किया। लास्ट टाइम मेरा उसमें बहुत कम स्कोर था, मेरे बहुत कम, उसमें से आई थिंक आउट ऑफ 8 आई गॉट ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस करेक्ट। तो उस पे मैंने एक्स्ट्रा फोकस किया, मैंने कहा कि ये लास्ट टाइम का जो अपना है उसको आप किसी तरीके से अगर इंप्रूव करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईपीसी मेरा लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा गया था, और जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा कम गया था, तो उस पर मैंने फोकस किया। एंड आईपीआर मैंने टोटली बेरेक्ट से किया। कहने का मतलब ये है कि सो सर की ने आपको ये बताया कि 7 to 8 आवर्स की कम से कम डेली स्टडी की है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्लासेस तो मैंने रेगुलर की ही है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स में उन्होंने जो बुक्स होती हैं राइटर्स की उनको भी रेफर किया, साथ में बेयर एक्ट को भी स्टडी किया। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे यस फादर जो कि ही इज फ्रॉम द लीगल फील्ड एंड ही इज रिस्पेक्टेड जो है डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, तो उन्होंने भी उनको गाइड किया। तो मदर फादर की ब्लेसिंग से और अपनी हार्ड वर्क की वजह से ही इज एबल टू अचीव दिस मार्वलस कहना चाहिए कि अचीवमेंट,
and he got 240 marks out of 300 and he has qualified for the junior research fellowship exam. तो आगे आपकी क्या टारगेट्स है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए सृष्टि। एक तो सर प्रोफेसरशिप का मेरा हमेशा से ही मेरा ड्रीम रहा है कि मेरे को प्रोफेसर बनना है। मेरे फादर ने भी हमेशा इस चीज में मेरे को परस्यू किया कि आप जुडिशरी के ऊपर प्रोफेसरशिप को रखें, उससे आपको ये जॉब थोड़ी अच्छी है, रिस्पेक्टेड जॉब है। तो प्रोफेसरशिप का सर मेरा है ही, प्लस पीएच साथ में सर परस्यू करूंगा ही। पीएचडी मेरा करने का मन है, साथ में जो भी जिस भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी या प्रोफेसरशिप का निकलेगा मैं साथ में उसको जरूर परस्यू करूंगा। बाकी सर से मैं गाइडेंस लेता रहूंगा समय समय पे जैसा भी आगे। तो इसके लिए मेरा सजेशन आपको ये है कि जैसे आपने जो जेआरएफ कर लिया है तो आप किसी भी स्टेट में जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके थ्रू वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जैसे फिलहाल मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है, और इसके अलावा अभी राजस्थान में, हरियाणा में, और ये मान के चलिएगा आप हाँ झारखंड में और यूपी में एडवर्टीजमेंट नंबर 51 की वैकेंसी का एग्जाम होने वाला है। हो सकता है फॉर्म दोबारा से रीओपन हो, तो उनको भी आप भरिएगा। और उन सब में सेम सिलेबस है जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तैयारी के लिए, सेम बिल्कुल सिलेबस है। पेपर सेकंड उसी तरह से 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन फ्रॉम पेपर फर्स्ट। तो सेम आपकी प्रिपरेशन वहां पर काम आएगी। जैसे जनरल सर ये चाहते हैं पूछना कि सर हम जो नेट की तैयारी कर रहे हैं हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, तो वो मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ। दूसरी चीज में एक चीज और आप देख करके चलें कि पीएचडी भी क्वालिफिकेशन है और नेट भी क्वालिफिकेशन है। अगर आप नेट को तैयार कर लेते हैं तो उससे आपको दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक चीज तो आपको नेट की जो तैयारी है आप 1 साल में कर सकते हैं, 1 या 1.5 साल लगा के आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी के लिए 3 to 5 years मिनिमम चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं इट मींस आप अपने अंदर कहना चाहिए कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्जाम होना है, चाहे पीएचडी एंट्रेंस होना है, किसी भी यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस है। यही चीजें आपके काम आएंगी। बस आपको कंटिन्यूअसली जब तक आपको आपका टारगेट नहीं मिलता लगे रहना है। यू हैव नॉट टू लीव ए गैप, यू हैव नॉट टू लीव ए सिंगल डे ब्लैंक। अगर आपने कहीं भी सिंगल डे ब्लैंक छोड़ दिया, कहीं भी आपने गैप छोड़ दिया, तो यू विल मूव बैकवर्ड, है ना। तो आपको कंटिन्यूअसली अपनी तैयारियों में लगा रहना है। और नेट क्वालिफाई करना, नेट की तैयारी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप कहीं भी निकलती है कोई भी वैकेंसी, उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड चल रही है, क्योंकि देखिए सफलताएं जो है वो कोई एक दिन का परिणाम नहीं। दूसरी चीज, जनरल कैटेगरी के लिए आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब को लेना, है ना, इट इज जस्ट लाइक जैसे पहले पुराने जमाने में कहते थे ब्रह्मऋषि का जो है पद एक मिलना है, इसके इक्विवेलेंट हो गया है। मतलब कहने का मेरा ये है सिर्फ कि कॉम्पिटिशन्स आर गेटिंग टफर एंड टफर डे बाई डे, क्योंकि सिर्फ रिजर्वेशन ही आपको फेस नहीं करना, और भी बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री हैं जो एग्जिस्ट कर रही है साइड बाय साइड, उनको भी आपको बीट करना ही करना। ठीक है। और प्रोफेसरशिप की जो अपने आप में, जैसे आपके फादर खुद डिस्ट्रिक्ट जज होते हुए आपको प्रमोट कर रहे हैं कि यू मस्ट गो फॉर द प्रोफेसरशिप, और मैं समझता हूँ कि मतलब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बात बोली है ना। तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल इन योर करियर एंड इन योर लाइफ, है ना। तो और बताइए सृष्टि जी, जो भी बात आप कहना चाहेंगे मेरी तरफ से एक बार और बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन सृष्टि जी को फॉर क्वालिफाइंग दिस मार्वलस सक्सेस, है ना। तो और भी जो आप हमारे लर्नर्स को कहना चाहें बताइए थोड़ा सा। हाँ सर, एक तो मैं कहना चाहूंगा सर कि फेलियर से आप कभी भी डरे नहीं। फेलियर इज जस्ट इज माइलस्टोन फॉर सक्सेस, फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल सर इसमें जुडिशियल सर्विसेज में मेरा 4 या 5 नंबर से रह गया था, मैंने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था। तो वो भी काफी मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग था, डिसहार्टनिंग था। उसके बाद नेट में 2 नंबर से रह जाना, सो दैट these two results actually sir shook me at my core। so ये काफी टफ टाइम था, बट मुझे ये लगा कि शायद ये एक कोई साइन है, ये कोई आवाज है जो मुझे शायद कह रही है कि जस्ट कीप मूविंग, आप बहुत करीब है सक्सेस के। क्योंकि करीब से रह जाने में ज्यादा दुख होता है, मुझे ऐसा लगता है, जो अगर आप दूर से रह जाते हैं तो कम दुख होता है, करीब से रह बिल्कुल जाने में बिल्कुल, आपको देखिए इट्स जो इट्स जितना रियली ऊंचा उड़ता पेनफुल। है, जो जितना ऊंचा उड़ता है, जितने करीब से पास आता है उसको उतनी ज्यादा चोट लगती है। ये एक फैक्ट है कंपटीशन का। कंपटीशन के लिए कहा जाता है कि इट्स ट्रू सर। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि आप बेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन ऐसा यस हो सकता है यू हैव टू रिमेन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। तो डोंट गेट यस सर, डिसअपॉइंटेड, है ना। यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ और जरूर यही सर। मैसेज आपको श्रेष्ठ जी दे रहे हैं। और मैं ये और मैं भी यही कहना चाहूंगा सर, मेरी मदर भी हमेशा ये चीज कहते हैं कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती सर। आप पढ़ते रहिए, और वो पढ़ाई कभी ना कभी आपकी किसी ना किसी रूप में आपकी जरूर वो चीज काम आएगी। सो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, मैं तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा।
कुछ मेरे आरजेस की पढ़ाई कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी मेरे यहाँ काम आया, कुछ मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड था जो उस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। मेरे 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस मैथ्स में सही है, विदाउट इवन ट्राइंग दैट मच हार्ड, एज मच एज आई टाइम जितना मैंने फर्स्ट पेपर में रिसर्च को दिया या टीचिंग एप्टीट्यूड को दिया। सो दैट्स वन थिंग। सो पढ़ाई आपकी कभी वेस्ट नहीं जाती, यू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, दैट्स इट सर। ओके, तो थैंक्स टू श्रेष्ठ फॉर गिविंग हिज टाइम। और साथ में जो है मेरी तरफ से और कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं चाहता हूँ कि आगे जीवन में आप और ज्यादा आगे बढ़े और अपना जो आपका ड्रीम है कि यू हैव टू बी ए प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी और इन एनी कॉलेज, वो आपको जरूर मिलेगा, है ना। इन्हीं कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ वंस अगेन थैंक्स टू मिस्टर श्रेष्ठ फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड गाइडिंग अवर न्यू लर्नर्स। थैंक्स श्रेष्ठ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।